मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो है पाँचवीं तरावी है और ये शुरू होती है छठे पारे से लेकर सातवें पारे के क्वार्टर यानी 7.25 तक। इसमें जो पहला रुकू है आप देखें वो छठे पारे का वो मुनाफिकों के बयान से शुरू होता है, जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि इन्नल मुनाफिकीन युखादिऊन अल्लाह व हुवा खादिउहुम, कि मुनाफिक ये सोचते हैं कि वो अल्लाह ताला को धोखा देते हैं, हालांकि अल्लाह ताला उन्हें धोखा दे रहा है। व इज़ा क़ामू इला सलात क़ामू कुसाला, और जब वो खड़े होते हैं नमाज के लिए तो बड़े ही सुस्ती के साथ खड़े होते हैं। युराउन नास वला यज़कुरून अल्लाह इल्ला क़लीला, और वो इसलिए खड़े होते हैं ताकि इंसानों को दिखा सकें, और वो नहीं याद करते अल्लाह को मगर बहुत थोड़ा। मुज़ब्ज़िबीन बैन ज़ालिक, और वो डाउट में होते हैं अपने ईमान और कुफ्र के बीच में। ला इलाहा इल्ला हाउलाई वला इलाहा हाउलाई, तो ना तो वो इनमें से बिलोंग करते हैं ना उनमें से बिलोंग करते हैं, ना वो ईमान वाले ही होते हैं ना कुफ्र होते हैं, बीच बीच में झूलते रहते हैं। वमन युद्लिल्लाहु फलन तजिद लहु सबीला, और जो जिसे अल्लाह ही भटका दे उसे कोई रास्ता नहीं मिलेगा। और यहाँ पे अल्लाह ही से भटकाने का मतलब ये नहीं कि अल्लाह बेवजह किसी को भटकाता है, मगर ये लोग कि जो एक रविश पे कायम हो जाते हैं और फिर उस पे आगे बढ़ते हैं, फिर एक वक्त आता है कि फिर जब उनके लौटने की कोई सबील नहीं होती फिर अल्लाह ताला उसे भटकाता है, मतलब अल्लाह ताला उसे उसमें और बढ़ाता है। इन्नल मुनाफिकीन फी दर्किल अस्फल मिनन नार, मुझे मुनाफिक होंगे वो जहन्नम के सबसे निचले वाले गड्ढे में होंगे। वलन तजिद लहु नसीरा, और उन्हें वहाँ कोई मदद नहीं मिलेगी। अगली आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं ला युहिब्बुल्लाहुल जहर बिस्सू मिनल क़ौल इल्ला मन ज़ुलिम, अल्लाह ताला पसंद नहीं करता ऐसी बातों को जो बुरी हैं कि उसको कही जाए, मगर ये कि जिसके साथ जुल्म हुआ हो, यानी जिसके साथ जो मजलूम है वो इसका हक रखता है कि वो लोगों की बुराई या जिसने उसके साथ जुल्म किया है उसको बयान कर सके, लेकिन जिसके साथ जुल्म नहीं हुआ उसके लिए जायज़ नहीं कि वो लोगों की बुराई करता फिरे। बेशक अल्लाह जानने वाला है और सुनने वाला है। इस रुकू में आखिरी बात जो हो रही है वो हो रही है एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, और एक ख़ासकर एक फ़िरक़ा इस वजह इस लाइन पे चलता है दुनिया में, जो क्या करता है, जो फ़र्क करता है अल्लाह और रसूल में। कहता है अल्लाह की तो बात मानेंगे, रसूल की बात नहीं मानेंगे, या ये कहता है कि जो कुरान है वो हमारे लिए गाइड है और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बातें हैं वो कोई हमारे लिए ज़रूरी नहीं कि हम उसे फॉलो करें, या फिर कोई बीच का रास्ता अपनाते हैं। तो अल्लाह ताला उसके बारे में कहते हैं उलाइका हुमुल काफिरून हक्का, वो बगैर किसी डाउट के काफिर लोग हैं। उसके बाद जो दूसरी रुकू है उसमें बनी इसराइल के बारे में ज़िक्र है, जिसमें उनके बहुत सारे जो अमल रहे, जैसे कि कभी उन्होंने कहा कि हम अल्लाह को देखना चाहते हैं, फिर उन्होंने सूद खोरी करनी शुरू की, बाकायदा एक इकोनॉमिक तरीका उन्होंने बना लिया यूजुअली, यानी सूद का, रिबा का। और ये ज़िक्र है सब्त के दिन का, यानी शनिचर के दिन का, जबकि मना था उन्हें मछलियों को मारना, मछलियों को पकड़ना, मगर उन्होंने वो किया। और मरियम अलैहिस्सलाम के ऊपर उन्होंने बहतान तराशी की और ईसा अलैहिस्सलाम को मारने की पूरी कोशिश की, या यूँ समझिए कि अपने जाने में उन्होंने मार ही डाला था। इन सारी चीज़ों का जिक्र है और उनका ये कहना। उसके बाद अल्लाह ताला कहता है वक़ौलहुम इन्ना क़तलनल मसीह ईसा इब्न मरियम रसूलुल्लाह वमा क़तलूहु वमा सलबूहु वलाकिन सुब्बिह लहुम, कि उनका ये कहना कि बेशक हमने मसीह यानी ईसा इब्न मरियम को कत्ल कर दिया। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं वमा क़तलूहु, नहीं कत्ल किया उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को, मा सलबूहु, और ना ही उन्होंने उनको सलीब पे चढ़ाया, वलाकिन यानी क्रॉस पे चढ़ाया, वलाकिन सुब्बिह लहुम, बल्कि उन्हें गुमान हो गया ऐसा कि उन्होंने ऐसा किया। व इन्नल लज़ीना इख्तलफ़ू फ़ीहि लफ़ी शक्किन मिन, और जो लोग इस बात से इख्तलाफ करते हैं वो कंजक्चर पे जीते हैं, यानी बस सुबह अपने हिसाब से बना रखे। मा लहुम बिही मिन इल्म इल्ला इब्तिग़ाअ ज़न, कि नहीं है उनके पास कोई इल्म मगर ये कि कंजक्चर, जन। वमा क़तलूहु यक़ीनन, और बेशक उन लोगों ने ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल नहीं किया।
बल रफ़ा अल्लाहु इलैहि व कान अल्लाहु अज़ीज़न हकीमा, बल्कि अल्लाह ने उन्हें उठा लिया अपने पास और अल्लाह जो है अजीज़ और हकीम है। या अहलल किताब ला तग़लू फ़ी दीनिकुम वला तक़ूलू अलल्लाहि इल्ला हक़, ऐ अहले किताब तुम अपने दीन में गुलू ना करो, एग्जैजरेट ना करो चीज़ों को, और अल्लाह के ऊपर सच बात बोलो। इन्नमल मसीह ईसा इब्न मरियम रसूलुल्लाह व कलिमतहु, कि बेशक मसीह ईसा अलैहिस्सलाम जो इब्न मरियम हैं वो अल्लाह के रसूल कलमा है जो अल्लाह ने रूहुल कुदस यानी जिब्रील अलैहिस्सलाम के ज़रिए मरियम अलैहिस्सलाम को भेजा। फ़आमिनु बिल्लाहि व रसूलहु, इसलिए अल्लाह पर ईमान लाओ और रसूल पे ईमान लाओ। वला तक़ूलु सलासा, और ना कहो ट्रिनिटी, तीन, जो उनके यहाँ तीन का कॉन्सेप्ट है, यानी ईसा अलैहिस्सलाम, अल्लाह और जिब्रील जिनको वो कहते हैं वो एक ही हैं। तो इंतहु खैरुल लकुम इन्नमल्लाहु इलाहुन वाहिद, यही तुम्हारे लिए अच्छा है कि तुम ये ना कहो, और बेशक अल्लाह जो है वो एक खुदा है। सुब्हानहु अन यक़ूलु लहु वलदुन लहु मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, कि वो पाक है इन चीज़ों से कि उसका कोई बेटा हो, उसके लिए सारे आसमान और ज़मीन उसी की है। वकफ़ा बिल्लाहि वकीला, और अल्लाह काफ़ी है अपने आप को डिफेंड करने के लिए। इसके बाद जो सूरह मायदा शुरू होती है वो ला युहिब्बुल्लाह यानी छठे पारे की 5वीं रुकू है। इसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं हुर्रमत अलैकुमुल मैततु वद्दमु व लहमुल खिंज़ीर मा उहिल्ल लिग़ैरिल्लाह बिही, कि अल्लाह ने हराम कर दिया मुर्दार गोश्त और सूअर का गोश्त और हर उस चीज़ पे जिस पे किसी और का नाम लिया गया हो, यानी अल्लाह के अलावा किसी और का नाम लिया गया हो। अल्लाह ताला फरमाते हैं अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, बेशक अल्लाह ने इस दीन को मुकम्मल कर दिया और तुम्हारे ऊपर सारी नेमतें तमाम कर दी, यानी पूरी कर दी, और तुम्हारे लिए दीन इस्लाम को तुम्हारा दीन चुना। जो छठा रुकू है उसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं वुज़ू, तयम्मुम और पाकी करने के बयान को फरमाते हैं अल्लाह ताला, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा क़ुमतुम इलस्सलाति फ़ग़सिलू वजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ व अमसहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल कअबैन, कि ऐ ईमान वालो जब तुम नमाज के लिए खड़े हो तो उससे पहले अपने चेहरे को धुल लो और अपने हथेलियों को केहनियों तक धो लो और अपने सर को मसाह कर लो और अपने पैरों को धो लो। और यही वो 4 चीज़ें हैं जो वज़ू में फ़र्ज़ हैं, और इसके अलावा बहुत सारी सुन्नतें हैं जो हदीसों में ज़िक्र आई हैं। अगर तुम सफ़र में हो और अगर तुम्हें लगे कि तुम्हारे अंदर नापाकी आ गई है और तुम्हारे पास पानी का इंतज़ाम ना हो, तो फिर वो अल्लाह ताला फरमाते हैं फ़तयम्ममू, कि तुम तयम्मुम कर लो, सईदन तय्यबन फमसहू, किसी ऐसी मिट्टी से जो पाक हो, तो फमसहू बेवजूहिकुम व अयदियकुम मिन्हु, तो फिर अपने हाथ को और चेहरे को उस मिट्टी से पोंछ लो। यानी जो तयम्मुम में है कि चेहरे को पोंछ लेना जितना वज़ू में पोंछते हैं, धोते हैं, और हाथ को धोते हैं, पैर इसमें नहीं होता। तो उसके बाद अल्लाह ताला कहते हैं मा युरिदुल्लाहु लियजअल अलैकुम मिन हरजिन वलाकिन तुरीदु लियतहरकुम वलियुतिम्म निअमतहु अलैकुम लअल्लकुम तशकुरून, कि अल्लाह ताला तुम्हारे ऊपर कोई बर्डन या बोझ नहीं डालना चाहता, ये तो बस तुम्हें प्योरीफाई करना चाहता है। अल्लाह ताला कहते हैं मोमिनों से या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़व्वामीन लिल्लाहि शुहदा बिलक़िस्त, कि तुम क़व्वामीन बन जाओ, क़व्वाम बन जाओ अल्लाह के लिए, जस्टिस को नाफिज करने के लिए, यानी हक़ को नाफिज करने के लिए। वला यजरिमन्नकुम शनाअनु क़ौमिन अला अल्ला तअदिलू इअदिलू, कि ऐसा ना हो कि तुम किसी कौम से तुम्हारी नफ़रत तुम्हें जुल्म करने के ऊपर आमादा कर दे। इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तअमलून, बेशक अल्लाह जानता है जो तुम करते हो। उसके बाद 7वीं रुकू शुरू होती है जिसमें बनी इसराइल का फिर से ज़िक्र आया है कि अल्लाह ने उनसे वादा लिया और उन्होंने उस वादे को तोड़ दिया, और इसकी वजह से वो लानत उनके ऊपर अल्लाह ने भेजी और उनके दिल जो है सख्त हो गए। इसी तरह से इसमें एक और आयत है जिसमें ईसाइयों की कुछ एस्पेक्ट्स का जिक्र है। अल्लाह ताला फरमाते हैं लक़द कफ़रल लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह हुवा मसीहु इब्नु मरियम, ठीक, बेशक ये अल्लाह के गुस्से को भड़काने वाली बात है कि बेशक उन लोगों ने कुफ्र किया जिन लोगों ने ये कहा कि अल्लाह तो बस वही है जो ईसा है, यानी ईसा ही तो अल्लाह है। कुल फमन यमलिकु मिनल्लाहि शयअन अन अराद अन युहलिकुल मसीह इब्न मरियम व उम्मुहु व मन फिल अर्दि जमीअ,
कौन अल्लाह के सामने खड़ा हो सकता है? अगर हम चाहते, यानी बर्बाद कर देते ईसा को, सन ऑफ मरियम, और उसकी माँ को, और जो कुछ भी है ज़मीन और आसमान में, और जो कुछ भी है जो ज़मीन में है। तो ये कहीं ना कहीं अल्लाह को गुस्सा दिलाने वाली बात है कि कोई कहे कि अल्लाह, ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो अल्लाह ही तो हैं। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हम बर्बाद कर देंगे, ईसा को भी बर्बाद कर देंगे। मतलब हमारे पास इस्तिताअत थी कि हम ईसा को भी बर्बाद कर दें और उनकी माँ को भी बर्बाद कर दें, और जितने चीज़ें हैं ज़मीन पे सबको बर्बाद कर दें। इसी रुकू में एक और बात आती है जिसमें यहूदी और नसारा कहते हैं, वक़ालतुल यहूद वन नसारा नहनु अंबाउल्लाह व अहिब्बाउहु। ये लोग कहते हैं, यहूदी और नसारा, कि हम अल्लाह के बेटे हैं, दोनों ही कहते हैं, और हम अल्लाह के लव्ड वंस हैं, यानी मुहिब्बून हैं, जिसको अल्लाह ताला मोहब्बत करता है, हम वो लोग हैं। तो अल्लाह ताला इनके इसको जवाब देता है, कुल फलिम युअज़्ज़िबुकुम बिज़ुनूबिकुम। तो अगर ऐसा है तो अल्लाह ताला तुम्हारे जो गुनाह हैं उनकी सज़ा क्यों देता है? यानी जो तुम गुनाह करते हो उसको सज़ा देता है। बल अंतुम बशरुम, बल्कि तुम कुछ नहीं मगर बशर हो, जैसे बाकी इंसान हैं तुम भी हो। मिम्मन खलक़, जिसको अल्लाह ने पैदा किया। यग़फ़िर लिमन यशा व युअज़्ज़िबु मन यशा, अल्लाह ताला जिसे चाहता है माफ़ करता है और जिसे चाहता है अज़ाब देता है। वल्लाहु वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्दि व मा बैनहुमा व इलैहिल मसीर, और जो कुछ भी आसमान और ज़मीनों में है वो अल्लाह का ही है, और उसके बीच में जो है वो भी अल्लाह का है। व इलैहिल मसीर, और उसी के पास तुम सबको जाना है। इसके बाद जो नवी रुकू शुरू होती है उसमें मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में जिक्र है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा इन लोगों से, अपनी कौम से, कि ओ ऐ मेरे लोगों, तुम लोग उस पाक ज़मीन पे जाओ जो जेरूसलम है, वहाँ पे जाओ, वहाँ पे चलो। वहाँ अल्लाह ने कहा है कि तुम सब लोग वहाँ जाओ, और लड़ाई जब उनसे हो तो भागो नहीं उनसे, क्योंकि जो कोई भी पीछे करके भागेगा वो खसारा पाने वालों में से है, खसरीन हो जाएंगे। तो वो लोग कहते हैं कि ए मूसा, वहाँ तो बहुत बड़े बड़े लोग रहते हैं, मुराद बड़े मतलब कदो कामत में बड़े लोग होते हैं, यानी वो हमसे लड़ाई लड़ेंगे। तो यानी कहीं ना कहीं ये हीला बहाना बनाना है कि हम नहीं जाना चाह रहे वहाँ। फिर बाद में वो कहते हैं इन्ना लन नदखुलुहा अबदन, हम कभी भी वहाँ नहीं जाएंगे जब तक कि वो लोग वहाँ पे हैं, वो जो बड़े लोग हैं जिनसे ये लोग डर रहे हैं। कहना जब तक ये लोग हैं तब तक हम नहीं जाएंगे। तो ऐसा करिए, आप चले जाइए, सो गो यू एंड योर लॉर्ड, तो आप जाइए और आपके अल्लाह तो पावरफुल हैं, तो अल्लाह तो बहुत पावरफुल है, तो आप और अल्लाह जाइए और उनसे लड़िए, हम यहाँ बैठेंगे। इस वजह से जो ये कह रहे हैं, अब ये जगह जो है तुम लोगों के लिए हराम हो गई 40 सालों के लिए, कि 40 साल में एक जनरेशन जो है वो पूरी तरीके से फिज़िकली और मेंटली जो है जवान होती है। तो इतना वक्त मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम को अल्लाह ने दिया। उसके बाद नवी रुकू में अल्लाह ताला बयान करते हैं आदम अलैहिस्सलाम के 2 बेटों की कहानी, हाबिल और काबिल की। उसमें जब इन लोगों ने अपनी कुर्बानी पेश की तो अल्लाह ने इसमें से एक की तो कुर्बानी कबूल की और एक की कुर्बानी कबूल नहीं की। तो जिसकी कुर्बानी कबूल नहीं हुई उसने कहा कि मैं गुस्से में मैं कत्ल कर दूंगा जिसकी कुर्बानी कबूल हुई। तो उसने कहा कि मैं तुम्हारे ऊपर कोई हाथ नहीं उठाऊंगा, और बेशक जो है मैं तुम्हें मारने की कोशिश नहीं करूंगा। बेशक अल्लाह जो है मैं अल्लाह से डरता हूं, और बेशक अल्लाह जो है सारे जहानों का रब है। और इसी के साथ अल्लाह ताला कहते हैं कि अजल ज़ालिक कतबना अला बनी इसराइल इन्नहु मन क़तल नफ्सन बिग़ैर नफ्सिन औ फ़सादिन फ़िल अर्द फ़कअन्नमा क़तल अन्नास जमीआ वमन अहयाहा फ़कअन्नमा अहया अन्नास जमीआ, कि अगर किसी ने किसी इंसान का कत्ल किया वो ऐसा है जैसे उसने पूरी इंसानियत का कत्ल कर दिया, और जिस तरह से और उसी तरह से अगर किसी इंसान ने किसी इंसान की जान बचाई तो वो ऐसा है जैसे उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई हो। इसके बाद 10वें रुकू के बाद अल्लाह ताला जो है वो चोरी की जो सज़ा है उसके बारे में ज़िक्र करते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं वस्सारिक़ु वस्सारिक़तु फ़क़्तउ अयदियहुमा जज़ाअम बिमा कसबन नकालम मिनल्लाह वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम, कि चोर ख्वाह मर्द हो या औरत हो उनके हाथ काट दिए जाएं, ये इसका बदला है जो उन लोगों ने किया है। उसके बाद 11वें रुकू में अल्लाह ताला एक कॉन्सेप्ट का जिक्र करते हैं जिसको कई तरीके से वो बात आती है, और वो वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाह फ़उलाइका हुमुल काफ़िरून, और जो कोई भी हुकूमत करे उन चीज़ से जो अल्लाह ने नाजिल नहीं किया
तो बेशक वही तो लोग हैं जो लोग कुफ्र करते हैं। वकतबना अलैहिम फ़ीहा अन्न नफ्स बिन्नफ्स वल ऐन बिल ऐन वल उन्फ वल उज़्न बिल उज़्न वस्सिन्न बिस्सिन्न वल जुरूह क़िसासुन फ़मन तसद्दक़ बिही फ़हुव कुफ़्फ़ारतुन लहू वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फ़उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। कि अल्लाह ने प्रेस्क्राइब किया कि ज़िंदगी के बदले ज़िंदगी, आँख के बदले आँख, नाक के बदले नाक, कान के बदले कान, दांत के बदले दांत, और जो कोई भी तुम्हारे ऊपर जो ज़ख़म हो, और जो कोई भी अल्लाह के नाजिल करदा अहकामों के अलावा किसी और चीज़ से हुकूमत करे या फ़ैसला करे, वही तो ज़ालिम है। यानी ये दो तरह से एक ही बात आई, वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फ़उलाइका हुमुल काफ़िरून वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फ़उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। और अगली आयत में आती है ये बात कि वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फ़उलाइका हुमुल फ़ासिक़ून, कि जो कोई भी अल्लाह के नाजिल करदा अहकामों से फ़ैसले नहीं करते, हुकूमत नहीं करते, तो या तो वो ज़ालिम हैं, या वो फ़ासिक हैं, या वो काफिर हैं। इसी में आखिरी जो बात आती है इसी रुकू में, वइनिहकुम बैनहुम बिमा अंज़लल्लाहु वला तत्तबिउ अहवाहुम व अहज़रहुम अन यफ्तिनुका अन बादि मा अंज़लल्लाहु इलैक, कि ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है कि तो आप जज कीजिए, यानी फ़ैसले दीजिए इनके बीच में जो कुछ भी अल्लाह ने नाजिल किया है, और इनके हवा यानी इनके डिज़ायर्स, इनके ख्वाहिशों की पैरवी नहीं कीजिए, और बहुत डरते रहिए कहीं ऐसा ना हो कि ये आपको किसी चीज़ से भटका दें। यानी ये जो लोग हैं, ऐसा ना हो कि प्रेशर में या किसी वजह से या किसी फ़ायदे की वजह से ये आपको भटका दें कि ये जो अल्लाह का हुक्म है इसे छोड़ के किसी और चीज़ से फ़ैसला कर लीजिए। अल्लाह के कानून से कौन सा कानून बेहतर हो सकता है कि अगर तुम सोचो, अगर तुम यकीन रखो। और एक और बात अल्लाह ताला कहते हैं कि इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनु वल्लज़ीना यक़ीमूनस्सलाता व यूतूनज़्ज़काता वहुम राकिऊन, कि बेशक तुम्हारा दोस्त तो अल्लाह ही हो सकता है और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो सकते हैं, और वो लोग हो सकते हैं जो लोग ईमान लाए, तो जो नमाज को कायम करते हैं और गरीबों को देते हैं ज़कात, और रुकू करते हैं यानी इबादत करते हैं। उसके बाद 13वीं रुकू है जिसमें क्रिश्चियंस के बारे में, यहूदियों के बारे में फिर से ज़िक्र है, यहूदियों के ईमान के बारे में, कि लक़द कफ़रल लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह हुवा मसीहु इब्नु मरियम, कि बेशक उन लोगों ने कुफ्र किया जो लोग ये कहते हैं कि अल्लाह ही तो मसीह ईसा इब्न मरियम है। वक़ालल मसीह या बनी इसराइल आबुदुल्लाह व रब्बी व रब्बुकुम, जबकि ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए बनी इसराइल अल्लाह की इबादत करो, मेरा रब जो मेरा खुदा है और तुम्हारा खुदा है। लेकिन उन्होंने अल्लाह के अलावा और भी पार्टनर्स बना लिए, अल्लाह के अलावा और भी माबूद बना लिए। तो ऐसे लोगों का ठिकाना जो है जहन्नम है, और अल्लाह ने इनसे जन्नत को हराम, अल्लाह ने इन पर जन्नत को हराम कर दिया। और जो लोग ये कहते हैं कि अल्लाह तीन में से एक है, लक़द कफ़र, उन लोगों ने भी कुफ्र किया। वमा मिन इलाहिन इल्ला इलाहुन वाहिद, कि कोई नहीं खुदा सिवाय अल्लाह के जो एक अकेला है। 14वीं रुकू में अल्लाह ताला ज़िक्र करते हैं एक फैक्ट का, जो कि आज भी हम उसको महसूस कर सकते हैं और देख सकते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं लतजिदन्ना अशद्दन्नास अदावतुल लिल्लज़ीना आमनुल यहूद वल्लज़ीना अशरकू, कि जो सबसे ज़्यादा तुम सख्त लोग पाओगे दुनिया में अपने अगेंस्ट, अपने ख़िलाफ़, वो पाओगे यहूदियों को और मुशरिकों को। और ये चीज़ मेरे ख़्याल से बहुत क्लियर है, इस वक्त सबको पता है इज़राइल की क्या हकीकत है, और किस तरह से पूरी दुनिया में, मिडिल ईस्ट में और मुस्लिम वर्ल्ड में जो उनके अमल हैं वो किस कदर जो है मुसलमानों के अगेंस्ट होते हैं और किस कदर शदीद होते हैं। तो ये बात आज से 1400 साल पहले लिख दी गई थी, जबकि यहूदियों का कोई ठिकाना नहीं रहा, और आज आप देख रहे हैं कि वो एग्जैक्टली वही चीज़ हो रही है जो अल्लाह ताला ने फरमा दिया। और इसके बरक्स अल्लाह ताला फरमाते हैं वला तजिदन्ना अक़रबहुम मवद्दतन लिल्लज़ीना आमनु लज़ीना क़ालू इन्ना नसारा, और उन लोगों को तुम अपने सबसे नज़दीक पाओगे जो लोग कहते हैं कि हम लोग नसारा हैं यानी ईसाई हैं।
ज़ालिका बिअन्न मिनहुम क़िस्सीयीन व रुहबाना व अन्नहुम ला यस्तकबिरून, और वो इस वजह से कि उनके बीच जो है प्रीस्ट और रब्बायून जो हैं, और वो लोग जो है घमंड नहीं करते अपने आप पे। तो अब जाहिर सी बात है एक्सेप्शंस इसमें भी होंगे, लेकिन जनरलिटी जो है वो नसरानियों की यही है कि वो मुसलमानों से सबसे करीब हैं। और ये बात हम देखते भी हैं वेस्टर्न वर्ल्ड, कनाडा, न्यूजीलैंड और यूरोपियन वर्ल्ड में हम देखते हैं कि जिस तरह से मुसलमानों का रिसेप्शन है वो दुनिया में और किसी हिस्से में नहीं है। और शायद ही आप किसी कौम को देखेंगे कि वो अपने जो इबादत की जगह है जैसे सिनेगोग, मंदिर या चर्च, उसको वो अलाउ करें कि वो मस्जिद बन जाए। इल्ला ये कि जो चर्च वाले हैं यानी क्रिश्चियंस हैं वो इस चीज़ को अलाउ करते हैं और वो ये कहते हैं, और ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं, सैकड़ों हज़ारों की तादाद में ऐसे चर्च हैं जो मस्जिदों में तब्दील कर दिए गए। हालांकि वहाँ पे मुस्लिम की तादाद बहुत कम है और क्रिश्चियंस बहुत ज़्यादा हैं, फिर भी उन्होंने ये अलाउ किया ये कहकर कि ये इबादत की जगह है और यहाँ पे अगर ईसाई यहाँ पे इबादत करने के लिए नहीं आ रहे हैं और ये खाली पड़ा है तो बेहतर है इसे खाली करने से कि इसे मस्जिद में तब्दील किया जाए कि पहले भी यहाँ इबादत होता था और बाद में अब भी यहाँ पे इबादत हो। ये तसव्वुर आप किसी और रिलीजन, ख़ासकर जो मुशरिकीन हैं और जो यहूदी हैं, उनसे ये तवक्को नहीं की जा सकती। 7वां पारा शुरू होता है और उसका जो पहला रुकू है इज़ा समिअू मा उन्ज़िला इला रसूल तरा अयुनहुम तफीदु मिनद्दम मिम्मा आरफू मिनल हक़ यक़ूलून, कि जब वो लोग सुनते हैं जो चीज़ आपके ऊपर नाजिल हुई है तो वो देखते हैं अपनी आँखों को बड़ा बड़ा, तो वो देखते हैं तो उनकी आँखों में आंसू भर आते हैं। कि जब वो लोग देखते हैं आपको, जब वो देखते हैं कुरान को नाजिल होते हुए रसूल पे तो उनकी आंखें आंसू से भर आती हैं क्योंकि वो सच को पहचान लेते हैं और वो कहते हैं ऐ अल्लाह हम आपके ऊपर ईमान लाए और लिख लीजिए कि हम जो है ईमान वालों में से हैं। उसके बाद दूसरी रुकू शुरू होती है जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुहर्रिमू तय्यिबाति मा अहल्लल्लाहु लकुम वला तअतदू इन्नल्लाहा ला युहिब्बुल मुअतदीन, कि ए ईमान वालों जो तुमको हलाल चीज़ें कर दी गई हैं, जो अच्छी चीज़ें हैं, उसको तुम अपने लिए हराम ना करो, और जो कोई भी ऐसा करेगा तो अल्लाह ताला उसे पसंद नहीं करता, जो लोग हद से गुज़र जाने वाले लोग हैं। उसके बाद एक कसम के बारे में ज़िक्र है कि जो कुछ लोग जो कसम हर बात बात पे खा लेते हैं, और जो कसम की एक शरई पोजीशन है कि यानी जब कोई अल्लाह की कसम खा ले तो वो एक शरई पोजीशन मानी जाती है, यानी फिर उससे आपको पीछे हटना होता है जो भी वो कसम खा रहा है। लेकिन बहरहाल आजकल जो कसम की कोई ऐसी पोजीशन नहीं रही, लेकिन ये जो आयत है ये कसम की उस पोजीशन को बताता है और बरकरार रखता है कि तुम जो चलते फिरते बातों में, लगो बातों में कसम खा लेते हो, अल्लाह ताला उसको तो नहीं पकड़ता, मगर ये कि उन कसमों को जो तुमने पर्पसफुली, इंटेंशनली किया हो। और अल्लाह ताला फरमाते हैं इसका कफ़ारा ये है कि तुम 10 लोगों को खाना खिलाओ उतना जितना तुम अपने लोगों को खाना खिलाते हो, यानी उस हिसाब से, या उनको कपड़े पहनाओ, या फिर एक गुलाम को आज़ाद कराओ, और अगर ये भी नहीं कर सकते तो 3 दिन के लिए रोज़े रखो। यानी ये कफ़ारा है कि जब आप कसम खा लें और वो पूरा ना कर सकें तो उसका कफ़ारा ये है। तो उसके बाद अल्लाह ताला फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खमर वल मैसिर वल अंसाब वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमलिश शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून, कि ऐ ईमान वालो बचो शराब, जुआ, गेम ऑफ चांस, जैसे आजकल आप देख रहे हैं बहुत सारे ड्रीम 11 और पता नहीं क्या क्या, 1 रुपये 2 1 करोड़ कमाओ, तो सब जुए के जो नए नए तरीके आ गए हैं, खासकर डिजिटल रिवोल्यूशन आने की वजह से बहुत आसान हो गया है जुए में पार्टिसिपेट करना। तो अब आपको लॉटरी कहीं जाके नहीं ख़रीदनी और फिर लॉटरी का इंतज़ार नहीं करना, तो ये बहुत आसान हो गया है। तो इस तरह के आप देख रहे हैं बहुत सारे ल्यूक्रेटिव गेम्स और जुए के अड्डे आजकल नए आपके मोबाइल पे, आपके फिंगर टिप्स पे आ चुके हैं। तो ये सब चीज़ें अल्लाह ताला ने हराम की हैं, यानी गेम ऑफ चांस, ऐसे गेम जो चांस वाले हों, ठीक है,
کہ جس میں آپ پیسے لگائیں اور پھر ہو سکتا ہے کہ میری لاٹری نکل جائے. تو اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ شیطان کے کام ہیں. من عمل الشیطان، اللہ کے عمل الشیطان یعنی شیطان کے کام ہیں. فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، تو اس سے بچتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ. اور ظاہر سی بات ہے جب آدمی ان سب چیزوں میں گھستا ہے کہ بہت شارٹ کٹ میں بہت امیر بن جائے اور کچھ اس طرح سے لاٹری وغیرہ میں اس کو مل جائے اور اچانک سے بہت سارا پیسہ آ جائے، تو اس کا دماغ اسی میں ویست رہتا ہے، بزی رہتا ہے، اسی میں جیتا ہے اور اسی میں مرتا ہے، اسی میں اٹھتا ہے، اسی میں سوتا ہے، اسی میں کھاتا ہے، اور پھر وہ آگے کے لیے نہیں سوچ پاتا ہے. اس کی جو پوری ویژن ہوتی ہے وہ وہیں فکس ہو جاتی ہے. اور ظاہر سی بات ہے یعنی کروڑ میں ایک آدمی کو اگر مل بھی گیا تو باقی کروڑ -1 تو نقصان میں رہے ہی. تو یہ سب چیزیں ہیں جو شیطان کی ہیں، اور اس سے جو ہے شیطان جو ہے آپ کے ویژن کو بہت کمزور کر دیتا ہے اور آپ کو کامیاب نہیں بننے دیتا. چوتھی رکو میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، اے ایمان والو ان سب چیزوں کے بارے میں مت پوچھو کہ اگر وہ تمہیں بتا دی جائیں تو تمہارے لیے مشکلیں بڑھ جائیں. یعنی بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو جسے کہتے ہیں اگنورنس از بلس، نہیں پتہ ہے تو ہم خوش ہیں. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اگر میں تمہیں وہ باتیں بتا دوں جو میں جانتا ہوں تو تم رو زیادہ اور ہنسو کم. یعنی اگر دنیا کی حقیقت اور بہت سی ایسی چیزیں جو اللہ نے جان بوجھ کر ہم سے چھپا لی ہیں تاکہ ہم مسکرا سکیں، ہنس سکیں، اور اگر وہ سب چیزیں ہمارے سامنے آ جائیں تو پھر ہمارے لیے جینا مشکل ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں چھپا رکھی ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ مومنوں سے کہنا ہے، خاص کر اس وقت جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی اترتی تھی اور کچھ لوگ سوال کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مت کہو ایسی چیزیں، مت پوچھو ایسی چیزیں جو اللہ تعالیٰ اگر وحی کے ذریعے صاف کر دے تو پھر تمہارے لیے اپنے لیے تم مشکل پیدا کر لو. اس کے بعد جو چوتھی رکوع ہے اس میں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہارے اوپر جو احسانات کیے کہ تمہیں جو ہے تمہاری ماں پہ جو احسان کیا، پھر تم پر احسان کیا اور تمہیں بولنے والا بنایا جب کہ تم کریڈل میں تھے. میچورٹی جب ہوئی تب بھی، یعنی جب تم بڑے ہوئے تب بھی تم بول سکتے تھے. پھر ہم نے تم کو تمہارے اوپر جو انعامات کیے کہ تم کوڑھیوں کو ٹھیک کر دیتے تھے، مرے ہوئے آدمی کو اللہ کے پرمیشن سے زندہ کر دیتے تھے. ان ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے گناتے ہیں، کہتے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے عیسیٰ علیہ السلام سے ان کے لوگ کہتے ہیں جو حواری ہیں کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ جو ہے ہمارے اوپر مائدہ جو سورہ مائدہ ہے اس کا ذکر یہاں پہ آیا ہے کہ کیا ہمارے اوپر آپ دسترخوان اللہ کی طرف سے نہیں منگا سکتے جس میں ہر طرح کے کھانے ہوں. تو بہرحال عیسیٰ علیہ السلام اس کا جو ہے اس کی دعا کرتے ہیں. قال عیسیٰ ابن مریم اللہم ربنا انزلنا علینا مائدہ من السماء تکون لنا عیدا الا ولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین، کہ اے اللہ آپ ہمارے اوپر بھیجیے دسترخوان یعنی ٹیبل سپریڈ کھانے کے ساتھ آسمان سے، کہ وہ ہمارے لیے ایک دعوت ہو، ہم میں سے جو پہلے ہیں جو آخر ہیں ان سب کے لیے، اور آپ کی طرف سے ایک نشانی ہوگی اور ہمیں رزق دیں گے، اور بے شک آپ سب سے بہترین رزق دینے والے ہیں. تو یہ اس کا ذکر ہے اس میں. اور آخری جو بات اس آج کی تراویح کا ہے وہ ہے کہ جب اللہ نے عیسیٰ ابن مریم سے کہا کہ کیا آپ نے یہ کہا کہ تم مجھے اور میری ماں کو اللہ کے علاوہ خدا بناؤ، تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میں وہ بات کہوں جس کو کہنے کا میرا حق نہیں ہے، اور اگر میں نے ایسا کہا ہوتا تو آپ کو بہتر معلوم ہوتا. بے شک آپ جانتے ہیں جو میرے دماغ میں ہے اور میں نہیں جانتا جو آپ کے دماغ میں ہے، یعنی آپ جو سوچتے ہیں، بلکہ آپ ہر چیز کو جاننے والے ہیں اور علام الغیوب غیبوں کو جاننے والے ہیں. خیر اسی کے ساتھ آج کی تراویح کا یہ جو ڈسکشن ہے ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ امید ہے آپ سے کل پھر ملیں گے اور آگے انشاءاللہ ہم آگے کی جو تراویح ہیں اس کا ڈسکشن کریں گے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.